सुंदरता से सीता माता चूड़ा लगा हुआ है यहाँ पे, और कितने बढ़िया से इस चौराहे को बनाया गया है। लगभग 400 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं आराम से। अयोध्या धाम राइट साइड जाना पड़ेगा, जहां पर आपको 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद, पैदल चलने के बाद, क्योंकि अभी ट्रैफिक और भीड़ के वजह से, ज्यादा होने की वजह से ट्रैफिक को बंद किया गया है। वहां पर कोई गाड़ियां नहीं जा रही हैं, न 2 व्हीलर जा रही है, न 4 व्हीलर जा रही है। तो नमस्कार आप सभी दर्शकों को, जय सिया राम। आज प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में खड़े हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यह रोड है। रोड लखनऊ से गोरखपुर हाईवे पर हम खड़े हैं। अगर लखनऊ से अगर आप आते हैं तो आपको सिंपल इस जगह पर उतरना है। इस जगह को कहते हैं हनुमान गुफा का रास्ता। ये हनुमान गुफा की रोड है। इससे इसी तरीके से, इसी रोड से आप जा सकते हैं राम मंदिर के दर्शन करने के लिए। लेकिन आपको सबसे एक जरूरी बात मैं बता दूं कि राम मंदिर के दर्शन के लिए, रामलला के दर्शन पाने के लिए कई रास्ते से गुजर के जाना पड़ता है। लेकिन ये बहुत नजदीक का रास्ता है और बहुत बिना ट्रैफिक इस रास्ते पर आपको नहीं मिलेगा। ट्रैफिक हीन रास्ता है कह सकते हैं आप। तो इस रास्ते पर आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। आगे ले चलते हैं, आपको दिखाएंगे कि इस रास्ते पे क्या क्या चीजें मिलेंगी और यह रास्ता कहाँ को जाता है। और इस रास्ते से जाने के बाद आपको बहुत ही नजदीक निकट राम मंदिर के आप बहुत निकट पहुंच जाएंगे। और यह रास्ता जो है राम मंदिर के निकटतम ही तीर्थ क्षेत्र में बहुत ले जाता है, जिसके माध्यम से आप इस रास्ते के माध्यम से जाके प्रभु श्री राम का दर्शन पा सकेंगे। अभी आपको ले चलते हैं, आगे दिखाते हैं कि रास्ते पे क्या क्या चीजें पड़ती हैं और कितने दूर है यहाँ से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, कितनी दूर है यहाँ से। ले चलते हैं, हम आपको दिखाएंगे पूरी इस व्लॉग में। पूरी आपको ब्यौरा देंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हैं और आपको किस तरीके से प्रभु श्री राम के दर्शन करने को मिलेंगे और क्या क्या चीजें यहाँ मिलेंगी। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि अभी ले चलते हैं आपको दर्शन कराने राम जन्मभूमि के, और चीजों को बताते हुए कि किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या आपको मिलेंगी इस रास्ते पे चीजें और कितना समय लगेगा। क्योंकि यह रास्ता बहुत ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जाने के लिए बहुत सुगमता वाला रास्ता है। और यह रास्ता आपको बहुत ही निकट पहुंचा देगा राम मंदिर के। जिस तरीके से आप इस रास्ते के माध्यम से जाके प्रभु श्री राम के दर्शन को पा सकेंगे। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, अभी बीच में एक चूड़ामणि चौराहा पड़ेगा। सीता माता का जहां चूड़ा लगाया गया है उसकी विशेषता को बताऊंगा आपको कि सीता माता का चूड़ा क्यों लगाया गया है और इसको सीता माता का चूड़ा लगाने के बाद चूड़ामणि चौराहा क्यों कहते हैं। क्योंकि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र बनने से पहले, प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले अयोध्या को सजाया गया था, संवारा गया था। और वैसे भी अभी भी अयोध्या जो है सजी हुई है, सवरी हुई है। और जगह जगह पर वीणा लगाई गई थी, तो जगह जगह पर कहीं चूड़ा लगाया गया था, कहीं कहीं पे धनुष लगाया गया था। तो अभी हम आज पहुंचे हैं सीता माता जो चूड़ा लगा हुआ है उस जगह पे आ चुके हैं। और यहाँ ये चूड़ामणि चौराहा है, आप देख सकते हैं। ये सीता माता का चूड़ा लगा हुआ है। ये कितने सुगमता से और कितनी सुंदरता से सीता माता चूड़ा लगा हुआ है यहाँ पे, और कितने बढ़िया से इस चौराहे को बनाया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि कितने बारीकी से यहाँ पे राम राम लिखा गया है और सीता माता का बहुत भव्य चूड़ा बनाया गया है। ये बहुत ही सुंदरता से बनाया गया है और भव्यता को ये यहाँ सुशोभित कर रहा है। और दर्शनार्थी श्रद्धालु इसका मन मोह ले रहे हैं, आगे यहाँ पर फोटो वगैरह खिंचाते हैं और सारी चीजें अपना एक यहाँ पर करते हैं। अभी आपको आगे ले चलते हैं और बहुत ही उस जगह पे ले चलते हैं जिस जगह पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जाने का मार्ग है। लास्ट पड़ाव है कि वहां से आप गाड़ी अपनी खड़ी करके और गाड़ियों की पार्किंग वहां पर खड़ी करके प्रसाद लेके और जा सकते हैं आराम से। जहां राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है वहां पे दर्शन को करने जा सकते हैं और रामलला का दर्शन पा सकते हैं। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ से आपको ऊपर ले चलते हैं। नीचे नहीं जाना है, आपको इस पुल पे चढ़ के जाना है, तभी आपको उस जगह पे जाने को मिलेगा जहां पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है और जहां रामलला प्रभु श्री राम लला विराजमान है।
उसी जगह पे आपको जाने मिलेगा, क्योंकि अगर आप नीचे चले जाएंगे तो वहां नहीं जा सकते हैं जहां पर हम आपको ले चल रहे हैं। अब इस रास्ते से चलने के बाद एक मल्टी लेवल पार्किंग आएगी, वहां पर भी आपको दिखाते हैं कि वहां पर किस तरीके से अपनी गाड़ियों को आप खड़ा कर सकते हैं और उस जगह गाड़ी खड़ा करने के बाद प्रसाद लेने के बाद आराम से आप रामलला के दर्शन के लिए जा सकेंगे। लेकिन कुछ ही दूर आपको पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे गाड़ियों की नो एंट्री है। तो आपको हम आगे भी ले चलते हैं। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं जहां पर आप देख सकते हैं ये वही चौराहा है जिसको बोलते हैं टेढ़ी बाजार चौराहा। अब यहाँ पर आ चुके हैं हम, आप देख सकते हैं दोनों तरफ हमारे मल्टी लेवल पार्किंग है। इसके अंदर भी ले चलेंगे हम आपको कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से भव्यता को मल्टी लेवल पार्किंग बनाया गया है यहाँ पर। लेकिन यहाँ से ही यहाँ पर खड़े करने के बाद, टेढ़ी बाजार चौराहे में खड़े करने के बाद आपको राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में जाना होगा और रामलला के दर्शन को पाना होगा। पहले हम आपको इस मल्टी लेवल पार्किंग में ले चलते हैं और यहाँ की चीजों को दिखाते हैं। तो उस रास्ते से आने के बाद यहाँ पर आप आ चुके हैं, ये मल्टी लेवल पार्किंग है। यहाँ पर भाई साहब खड़े हैं, वो आपका गाड़ी नंबर नोट करेंगे, सारा उस पर्ची देंगे जिसमें आप गाड़ी खड़ी करेंगे। उसके बाद अंदर ले चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर बढ़िया से पार्किंग बनाई गई है, जिसको मल्टी लेवल पार्किंग कहते हैं। यहाँ पर पार्किंग पे अपनी गाड़ियों खड़ी करने के बाद आप रामलला के दर्शन को पा सकेंगे, रामलला के दर्शन को करने जा सकेंगे। आप देख सकते हैं कि काफी जगह है इस पार्किंग में, और ये अयोध्या की सबसे बड़ी पार्किंग है अभी तक, जो कि यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाया गया। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि फोकस करने की कोशिश करें अंदर, कि थोड़ा दिखाइए कि किस तरीके से इस पार्किंग को बनाया गया है। और यहाँ पर अपनी गाड़ियों खड़ी करने के बाद जो दर्शनार्थी श्रद्धालु आएंगे वो दर्शन कर सकेंगे। यहाँ पर आगे जाके लगभग 1 किलोमीटर उन लोगों को पैदल चलना पड़ेगा। उसके बाद रामलला के दर्शन करने को वो पा सकेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में ये जा सकेंगे आराम से और वहां पा सकेंगे दर्शन रामलला के। हमारे साथ एक भाई हैं, लगभग कितने गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं यहाँ पे इकट्ठे? लगभग 400 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं आराम से। किसी को तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा। ये अच्छा, ऊपर क्या बनाया जा रहा है? ऊपर क्या है ये चीज? ऊपर रेस्टोरेंट है। ऊपर रेस्टोरेंट है, जो भी दर्शनार्थी गाड़ी खरीद रहे हैं अपना खा भी सकते हैं। तो आपको एक बहुत अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने के बाद आप लोग इस रेस्टोरेंट यहाँ बनाया जा रहा है, इस रेस्टोरेंट में खा पी भी सकते हैं और बहुत कम ही रेट में। वो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर अयोध्या को डेवलप किया जा रहा है। हम आपको उस जगह ले चलते हैं जहां से, जिस रास्ते से अब फाइनली राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में जाने को मिलेगा और रामलला के दर्शन को करने को मिलेगा। तो साथियों, अब मल्टी लेवल पार्किंग के बाद हम निकलने के बाद आप पहुंचे हैं टेढ़ी बाजार चौराहे पर। आप हमारे पास ये देख सकते हैं कि ये बोर्ड लगा हुआ है, टेढ़ी बाजार ये चौराहा है, सिविल लाइन फैजाबाद। आपको लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा और अयोध्या धाम राइट साइड जाना पड़ेगा, जहां पर आपको 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद, पैदल चलने के बाद, क्योंकि अभी ट्रैफिक और भीड़ के वजह से, ज्यादा होने की वजह से ट्रैफिक को बंद किया गया है। वहां पर कोई गाड़ियां नहीं जा रही हैं, न 2 व्हीलर जा रही है, न 4 व्हीलर जा रही है। तो इसकी वजह से आपको कुछ दूरी पर आपको पैदल चलना पड़ेगा, कुछ दूरी तय करनी पड़ेगी पैदल चलने के लिए। पैदल चलने के बाद आपको श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में आप पहुंच जाएंगे और प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाएंगे। हम आपको ले चलते हैं उस रास्ते पर जहां से आपको प्रभु श्री राम लला के दरबार में आप पहुंचेंगे और प्रभु श्री राम के दर्शन को पा सकेंगे। अभी हम आपको ले चलते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस चौराहे को बनाया गया है, क्योंकि श्रद्धालु दर्शनार्थी आएंगे और रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। तो इस चौराहे को जो है बहुत सुशोभित, मनमोह लेने वाला चौराहा बना दिया गया है और बहुत अच्छी तरीके से सजा दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी चौराहे में फूल लगाए गए हैं और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मी भी लगे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर काफी तैनात है। यही मार्ग है जो आपको रामलला के दर्शन के लिए ले जाएगा और प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए ले जाएगा। प्रभु श्री राम को दर्शन के पा सकेंगे। राम धर्म यही मार्ग है। आप देख सकते हैं तैनात हैं, सुरक्षा व्यवस्था में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था दे रहे हैं, बना रहे हैं, क्योंकि किसी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। यह वही मार्ग है जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में आपको ले जाएगा और रामलला के दर्शन को कराएगा। यह वही मार्ग है। आप देख सकते हैं इस मार्ग पर अभी पैदल दर्शनार्थी जा रहे हैं, श्रद्धालु पैदल जा रहे हैं।
अब उसके बाद आगे जाके लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर को चलने के बाद प्रभु श्री राम के आप दर्शन कर सकेंगे और बहुत ही भव्य तरीके से राम मंदिर को बनाया गया है और उस भव्यता का आप नजारा देख सकेंगे, प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक पांडे के साथ मैं सुनील पांडे, प्रभु भक्ति अयोध्या।